हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 टेक्नीशियन एनटीपीसी आरआरबी एसआई में जिस प्रकार के साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन बाय वन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। ठीक है, बॉक्साइट जो होता है वो किस धातु का मुख्य अयस्क है। ठीक है, ये बोला जा रहा है लोहा, बी आपका कैल्शियम, सी है सोडियम और डी है एल्युमिनियम। कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क होता है, तो ये काफ़ी सिंपल है, आपका एल्युमिनियम का होता है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का आपका ये बॉक्साइट आपका अयस्क होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है, तो ये आपका दो वाटर के मोलिक्यूल एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ में अटैच होते हैं। ठीक है, तो Al2O3 इंटू 2H2O हमारा बॉक्साइड का फॉर्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्बन क्या है। ठीक है, कार्बन क्या है वो आपको पहचानना है। ये बोला जा रहा है धातु बी है आपका, धातु सी है, उपधातु डी है, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कार्बन एक अधातु है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में कौन अधातु है। इनमें से अधातु को पहचानना है। तो आपका ए बोला जा रहा है आपका आयरन, बी है आपका कार्बन, सी है आपका एल्युमिनियम और डी है AU गोल्ड। ठीक है, कौन सा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये भी आपका सिमिलर ही है। आपका कार्बन जो होता है वो हमारा क्या है, अधातु है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है। ये बोला जा रहा है यहाँ पे अवतल दर्पण का, बी है आपका उत्तल दर्पण का, सी है समतल दर्पण का और डी है आपका क्या, उत्तल और तथा अवतल दर्पण का। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि सोलर कुकर कैसा होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सोलर कुकर में हमारा जो होता है परावर्तक सतह कुछ इस प्रकार का होता है, कॉनकेव होता है। ठीक है, और कॉनकेव मिरर जो होता है उसका ये कॉनकेव दर्पण का जो प्रकृति होती है वो कैसा होता है, जितने भी किरणें आती हैं उनको एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो जितने किरणें आपका सूर्य से आ रही है वो क्या होगी, सूर्य से आने वाली किरणों को हम क्या लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, समांतर लेते हैं। तो ये सारी किरणें किसी एक बिंदु पे क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगे, एक बिंदु पे ये जमा होंगे। ठीक है, तो ये बिंदु को आप फोकस बोलोगे और इस बिंदु पे जो होगा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा हाई होगा। यहाँ पे हम कोई खाने वाली चीज़ रखते हैं तो वो क्या होगी, पकने की, वो पक जाती है। इसलिए इसको सोलर कुकर के जैसा हम उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है गोलीय दर्पण का फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ठीक है, गोलीय दर्पण में जो है फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। ए बोला जा रहा है R=2F, बी आपका F=R और सी है F=2/R और डी है आपका R=F/2। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है ना उसको R से लिखते हैं, ये आपका क्या होता है, फोकस का डबल होता है। ठीक है, तो 2F है ना, R=2F। कौन सा ऑप्शन हमारा ये है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, इस टाइप के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। इनमें से आपका जो है ना कौन सा आपका क्या है कि अधिक अभिक्रियाशील है। ए बोला जा रहा है कॉपर, बी है आपका मर्क्यूरी और सी है आपका सिल्वर और डी है आपका गोल्ड AU। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील इनमें से कॉपर होता है। ठीक है, कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, है ना। सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं। ए बोला जा रहा है सोल्डर, बी है आपका पारा, सी है गन मेटल और डी है उपधातु। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये फैक्ट याद रखने वाले फैक्ट है। ठीक है, सीसा और टीन का मिश्र धातु को हम सोल्डर बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है। सीसा और टीन को जब मिलाते हैं तो मिश्र धातु को हम सोल्डर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ठीक है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वो m का वैल्यू किसके बराबर होता है। ए बोला जा रहा है U/V के बराबर और बी है आपका UV के इक्वल और सी है आपका U+V के इक्वल और डी है आपका V/U के इक्वल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अवतल लेंस का आवर्धन बताना है। ठीक है, तो आवर्धन m अवतल लेंस के केस में क्या होता है, V/U होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें V क्या होता है, V हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है और U हमारा वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, तो ये इसका रेशियो को हम आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। ठीक है, विद्युत आपका अपघटनी परिकर्षण मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो करते हैं उसमें अशुद्ध जो धातु होता है ना, इम्प्योर मेटल को कैसा यूज किया जाता है। ये बोला जा रहा है एनोड के जैसा, बी है आपका कैथोड के जैसा, सी है आपका अपघट्य के जैसा, डी है इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो हम एनोड के जैसा आपका
यूज करते हैं। जो भी आपका हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में दो आपका इलेक्ट्रोड लेते हो, एक इलेक्ट्रोड और दूसरा इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसमें जो है कि एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, है ना, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड होता है, ठीक है। तो जो मान लो कि कॉपर का हम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, तो प्योर कॉपर को आप क्या करोगे, प्योर कॉपर को हम लेते हैं कैथोड के जैसा, है ना, प्योर वाले को कैथोड के जैसा, और इम्प्योर वाले को जो विशुद्ध होता है, ठीक है, अशुद्ध होता है, अशुद्ध धातु को, इम्प्योर कॉपर को हम क्या लेंगे, आपका एनोड के जैसा यूज करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, और इसी का जो है कॉपर का ही, कॉपर सल्फेट को हम इलेक्ट्रोलाइट के जैसा उपयोग कर लेंगे, है ना। जो इलेक्ट्रोड ले रहे हैं उसी का जो आपका सॉल्ट सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट के जैसा उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट पूछा जा रहा है यहाँ पे, किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो ये आपका कौन सा आपका यौगिक है, ठीक है, वो आपको बताना है। ये बोला जा रहा है विरंजक चूर्ण, बी है आपका जिप्सम, सी है आपका चूना पत्थर, और डी है कच्चा चूना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, किससे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस निकालते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा जिप्सम से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जिप्सम हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जिप्सम से कैसे बनाते हैं उसको समझे, ठीक है। तो पहले तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको समझना होगा। ये होता है आपका क्या, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O होता है, ठीक है। तो ये हमारा जिप्सम का फॉर्मूला होता है। अब जब इसको गर्म करते हो तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। कैसे टूटता है, तो ये आपका कुछ इस प्रकार से टूटता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, और इसके साथ में जो है कि 1/2H2O अलग हो जाता है एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 1/2H2O अलग हो जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से बनता है, और ये जो है कि कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O जो होता है, यही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो जिप्सम से हम कुछ इस प्रकार से ऑब्टेन करते हैं, है ना। और विरंजक चूर्ण का भी फॉर्मूला याद रख लें, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, CaOCl2। चूना पत्थर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaOCO3। और कच्चा चूना जो होता है वो आपका क्या है, बिना बुझा हुआ चूना को हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है कि ये फॉर्मूले भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। लोहा के एवं प्रस्पात जो होते हैं उनको जंग से बचाने के लिए आप किस धातु की लेयर चढ़ाते हो, ये बोला जा रहा है तांबा की, बी चांदी की, सी सोना की, और डी है आपका जिंक की। किसका हम आपका लेपन करते हैं, तो आपका जिंक का करते हैं ना। इसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हो। लोहा के ऊपर में आपका जिंक की लेयर लगाना क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, धातुओं की प्रकृति होती है, धातु की प्रकृति कैसी होती है, ये बोला जा रहा है विद्युत धनात्मक, बी है आपका विद्युत प्रणात्मक, और सी है आपका क्या उदासीन, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बी आपका विद्युत ऋणात्मक होना चाहिए, है ना। ये आपका रॉन्ग टाइपिंग है, विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। तो कौन सा आपका धातुओं की कैसी प्रकृति होती है वो आपको बताना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत धनात्मक होता है ना। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, ठीक है। जब आपको उत्तल लेंस में जो बिंब है उसको काम मतलब वस्तु को रखते हैं आप फोकस और 2F के बीच में रखते हो, है ना, तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बोल रहा है बड़ा और वास्तविक, बी है आपका छोटा और वास्तविक, सी है आपका छोटा और काल्पनिक, डी है बड़ा और काल्पनिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। जब भी आप उत्तल लेंस के सामने जो है ना F और 2F के बीच में वस्तु को रखते हैं तो बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है, ठीक है। किसका आपका गलनांक जो है ना, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ए बोल रहा जा रहा है एल्युमिनियम, बी है आपका सोडियम, सी है कॉपर, और डी है आयरन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, सोडियम, ठीक है। सोडियम का गलनांक क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। ये ऐसा धातु है जो काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील धातु भी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है ना, उत्तल लेंस से आपका जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये बोला जा रहा है बराबर और सीधा, और बी है आपका वास्तविक और उल्टा, और सी है वास्तविक और सीधा, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो उत्तल लेंस में जो होती है किरणें आपका वास्तविक में मिलती हैं, जो भी किरणें आती हैं ना आपका लेंस से पास होने के बाद में एक बिंदु में वास्तविक में मिलती हैं, ठीक है। जब भी किरणें वास्तविक में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वास्तविक का रिलेशन किसके साथ है, तो वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा ही उल्टा होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।